हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर किया गया है इसको कवर करेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो इसके पहले ऑलरेडी कई सारे क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है, लगभग आपका 3 से 4 क्लास आपका निकल चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। आइए साथियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ या ओवरऑल पटना का अलग अलग संस्थान का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर किस बात की, तो फटाफट आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन करके सभी चीज़ों को आप कवर करेंगे। नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब आप लोग जो है आंसर करते चलेंगे और देखिए कि आप आउट ऑफ 100 में से आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि यही आपका परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में भी आपका रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, अगर आप नए छात्र हैं तो चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को कवर करिए, क्योंकि मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ ये चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, आपके नए सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में आपका कि किस किस टॉपिक को मेंशन किया गया है, कहाँ से आपके क्वेश्चन आना है। तो 100% आपने देखा 21,391 में वहीं से आपके क्वेश्चन आए थे, जो आपके टॉपिक लिखा गया है। जब इतना क्लियर तरीका से टॉपिक लिखा गया है तो चैप्टर वाइज आप सभी चीज़ों को कवर करेंगे तो क्वेश्चन ना छूटने की संभावनाएं बिल्कुल आपके बढ़ जाएगी। तो अगला देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें हम लोग सांभर झील का, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें रावतभाटा परमाणु संयंत्र, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। देखिए, अगर पूछा जाता है कि खेतड़ी जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। और पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में एक जो है आपके संवैधानिक स्वरूप मिला, और पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत ही आपके लागू किया गया था। अगर हम बात करें थार मरुस्थल का, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत ही लागू है, यानी आपके जो है राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें केवलादेव पक्षी घना अभ्यारण्य की, तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत ही है। तो राजस्थान से रिलेटेड आप इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगर हम बात करें हवा महल कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंतर्गत। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर को कहा जाता है। भारत की सबसे जो बड़ी राज्य है ये कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना ये भी आपका राजस्थान आपके हो जाएगा। तो राजस्थान से आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि NH4 किसको जोड़ता है। NH4 को पहले NH आपका 7 कहा जाता था, जो कि भारत का सबसे लंबी आपका जो है नेशनल हाईवे है। अच्छा, ये अभी क्या है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और NH44 जो है ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग है। और ध्यान में रखना है कि NH44 को पहले NH आपका 7 कहा जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 अगस्त को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए, दलाई लामा भारत आपका 1959 में आए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से अवगत हैं। और 2011 का जनगणना जो है आपका 21,391 पोस्ट में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस तक आपका पूछा जा रहा था। और आप बिहार स्पेशल को अच्छे से आप कवर करिए तो निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर देखिए आप नए छात्र हैं तो जिसमें कि कंप्लीट में पटना के ऑल सेंटर का क्लास नोट्स प्लस आंसर आपको टिक करके PDF दिया जा रहा है। खान सर का जो अभी आपका लेटेस्ट आपका PDF है, जो कि अभी आप करेंटली कवर कर रहे हैं, ये सभी कुछ आपका आंसर आपको टिक करके दोस्तों आपको दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएं। साथ ही साथ क्या है कि पहले आपको प्लेन इसी तरह का PDF मिल जाएगा, तो आप टेस्ट भी लगा लीजिएगा, फिर रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे आपको चीज़ें, जिससे अपकमिंग जो भी आपका बुक है लेटेस्ट आपका सारा कुछ मिलता है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसका फी आपका 99 है। इसमें क्या है कि खान सर का जितनी भी आपका लेटेस्ट सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपको क्लास मिल जा रहा है A to Z आपका। तो आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार का ही है। यहाँ पर 51 पॉइंट आपका 5% महिला की साक्षरता दर है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। देखिए अगर बात करें प्रोटेम स्पीकर का, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 2024 में आपका जो है भर्तृहरि महताब जो है आपका भारत के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार सबसे गरीब राज्य और पिछड़ा राज्य है। जबकि अगर बात करें हम लोग सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है। और सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गोवा का। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अग्र ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन को यानी कि नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। बॉडी का टेम्परेचर कौन सी ग्रंथि है जो कांस्टेंट करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा, लड़ो और उड़ो हार्मोन जो कहा जाता है, ये किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपका एड्रीनल को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करने का काम करती है। थायराइड तो आप समझ ही रहे हैं, जिससे कि गलगंड संबंधित आपका बीमारी। अगला है कि इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। रघुवंश भी लिखा गया है, मेघदूत भी लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए जो ऑप्शन आपको डी दिया गया गीता, ये जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये देखिए आपका महिर्ष के द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयाग प्रास्ती किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए बात करें हम लोग प्रयाग प्रास्ती का, तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जन्म ये आपके 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया है, तो आपके 90 में। ऑप्शन यहाँ से आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति को जो हटाए जाने का प्रस्ताव है, ये राज्यसभा में ही लाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स याद रखना है, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 से 14 क्वेश्चन तक आपका बायो का ही आपका पूछा जाता है, तो आप बायोलॉजी को स्पेशल आपको कवर कराए जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से लगाएंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अपडेटेड बायो का आपका नोट्स आ गया दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली जो क्लास का नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिले, जिससे कि आप क्लास को अच्छे तरीका से क्लियर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ये क्वेश्चन बिहार एसआई 1275 में भी पूछा हुआ था। देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग का दोस्तों पूछा जा रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन नहीं पूछा है, पूछा है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये गुलजार को भी मिला है और राम भद्राचार्य को भी मिला है, तो इस प्रकार से आपका सही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। यहाँ पर देखिए गुलजार आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गुलजार आपका दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर केवल आपका राइट आंसर हो जाएगा राम भद्राचार्य को मिला है, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। तो ये आपके 2024 का आपका करेंट है दोस्तों, याद रखना। तो अभी देखिए करंट आपको अलग से सिलेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि देखिए समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जनक राम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त जो है आपका सुकुमार सेन थे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। यूनेस्को का पूर्ण रूप आपका होता है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग यूनेस्को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। और इसका जो है आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें मेक इन इंडिया का, तो ये आपका शुरुआत हुआ है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है सेक ए 1 - साइन ए और सेक ए + 10 ए का मान क्या होगा। इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, तो 1 इसको आपको कॉस करना है और ये साइन अपॉन आपको जो है कॉस करना है। तो यहाँ पर देखिए a + b × a - b के फॉर्म में आपका आ जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो b आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि चालनी कोशिका किसे कहा जाता है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो चालनी जो कोशिकाएं होता है ये आपके फ्लोएम में पाई जाती है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो है इसे जड़ के द्वारा खनिज लवण का संचालन होता है और जाइलम दोस्तों और फ्लोएम आपका दोनों जटिल ऊतक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ये देखिए आपका 2 से 3 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है। और देखिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक है आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए अभी लेटेस्ट आपका एक डेली आपको यहाँ पर फुल टेस्ट मिलेगा, प्लस इसका आपको डिस्कशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें क्या है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपका टारगेट, जो कि आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन NCERT आपका कवर कराया जा रहा है। पटना का कार्यरत सभी संस्थान का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खानसर प्लस कौटल्या जीएस और SK झा संस्थान का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। रिवीजन के लिए आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, चाहो तो आप PDF को निकाल भी सकते हैं, इसमें पूरी तरीके से आपको सभी चीज़ें कवर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है ताकि आप रिवीजन कर पाएं। लेक्चर क्लास प्लस विज्ञान GK नोट A to Z आपको मिलता है, जिसका फी आपको 99 पेमेंट करना है। इसके लिए देखिए खान जीएस रिसर्च सेंटर का जो भी आपको लेटेस्ट बुक में कवर करा रहा हूँ, इसका A to Z आपको रिवीजन PDF प्लस आपका द प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस SK झा का और कौटल्या जीएस का A to Z आपका बुक किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, स्पार्क पब्लिकेशन, ये टोटली चीज़ें यहाँ पर आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर 3 मंथ के अंतर्गत कोई भी अगर और भी आपका बुक लॉन्च होता है तो ये सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोगों को मात्र आपको 1 टाइम 99 पेमेंट करके ज्वाइन करना है। तो नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। इसमें सारी चीज़ें आपको जो है A to Z आपको कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि आंसर टिक करके PDF या A to Z आपको लेक्चर वाली क्लास, ये सभी कुछ वहाँ पर आपको गाइडलाइंस के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। और चाहो तो वहाँ पर टेस्ट लगा करके आप इंप्रूवमेंट को भी आप जज कर पाएंगे, तो उसमें आपको टोटली चीज़ें आपको मिल जा रहा है। चाहो तो आप इसके लिए जो है कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो प्रश्न था हमारा 22 का पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना है। तो टोटल देखिए आपका 50 है। अब इसका पूछा जा रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। इसका देखिए योगफल होता है n², तो 25 का स्क्वायर आपका 625 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवनात्र में कौन सा समास है। देखिए संख्या पूर्वो दीर्घो, यानी कोई भी शब्द जो है वर्ड से अगर पहला से अगर आपको ये पता चल रहा है कि इसमें संख्या आ रहा है, जैसे नव का मतलब आपका होता है 9, तो यानी किसी संख्या का आपका बोध हो रहा है, तो संख्या पूर्वो दीर्घो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 में देखिए आपके जो है कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, कानून के समक्ष समानता दिया गया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखिए आपका राइट टू प्राइवेसी और जो है जीवन की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, या मनचाहा व्यक्ति से विवाह, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो ये आपके राष्ट्रपति शासन से आपका संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। देखिए अभी करेंटली आपको मैंने बताया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 का, तो इसके अंतर्गत आपका जो है कानून के नज़र में यानी समक्ष समानता जो दिया गया आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया। आर्टिकल 19 के अंतर्गत टोटल 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और आर्टिकल 32 के तहत आप चाहो तो फंडामेंटल का राइट का अगर आपका हनन होता है
तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल आपका 226 के तहत रीट जारी करता है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपया में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति की लागत कीमत क्या होगी, ये आपको पर पूछे आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 120। इजी क्वेश्चन है, आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो आपका मैथमेटिक्स है इसको एक ही दिन में आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा, इस कारण से इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। ये देखिए आपका एक और भी शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला है। अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है। भीम बांध देखिए आपका जो है ये मुंगेर जिला के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र ढोडिब्बा भंडारे था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिहार में जब सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, उसमें बिहार का अगर पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन था, तो ध्यान रखिएगा भोला पासवान थे। अगला क्वेश्चन है कि जो है बिहार का सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 10 है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका संख्या क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर 25 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से इसको सॉल्व कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि एक संख्या आपका 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका 90 आपका 6 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का खोज तो ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। जापान पर परमाणु हमला आपका 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा किया गया था। जबकि नागासाकी पर कब किया गया था, तो ये तो आपका 6 अगस्त 1945 को ये आपका दोस्तों हिरोशिमा पर गिराया गया था। लेकिन पुनः अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। तो अगर पूछा जाता है हिरोशिमा पर कब गिराया तो 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर कब गिराया तो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। और ये दोस्तों अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपका रिपीट किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात जो है ये सबसे आपका कम है। तो सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर पूछा जाता है कितना है तो ध्यान रखिएगा 879 जो हरियाणा का लिंगानुपात है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। चलिए बताइए आप सभी लोग सही आंसर क्या है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया गया था। तो बी करेक्ट हो जाएगा। आज आपका क्लास 7 बजे आपका शाम में आपका लाइव चलने वाला है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, मात्र आपको 3 महीना के अंतर्गत एग्जाम देना है। तो शाम में भी आप सभी लोगों को लाइव जुड़ना है रिवीजन के लिए, क्योंकि लाइव में आपका रिवीजन आपका प्रॉपर तरीका से हो पाएगा। तो शाम में आप सभी लोग 7 बजे ऐड हो जाइएगा लाइव के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब आप प्रेस कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी जो है आपको लिंक शाम में आपको 7 बजे मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर भी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संसद के द्वारा लगाया जाता है, यानी एक तरह से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति अगर भारत के संविधान पर आक्रमण करता है तो वैसे केस में आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है आर्टिकल 60 के तहत दिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और वही बात करें कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो ये आपके 1906 में हुआ था ढाका में। तो प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने कवर कराया है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, जबकि 1911 तक जो बंगाल जो है भारत की कैपिटल थी, ये जो दिल्ली हस्तांतरित किया गया था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें बंगाल विभाजन तो ये आपके लॉर्ड जो है कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है। दोस्तों अगर हम बात करें इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, और देखिए टाइगर रिजर्व संरक्षण 1973 में पारित हुआ है। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। NaCl तो आपका सोडियम क्लोराइड है, NaOH दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KNO दिया गया है। तो ये तो आपका होगा नहीं सोडियम, क्योंकि यहाँ पर आपका पोटेशियम है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो NaNO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। मधुबनी भी लगता है, इसके अलावा सुपौल और आपका सीतामढ़ी लगता है, तो गोपालगंज नहीं लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपका हो जाएगा अनु प्लस एसन, जिसे हम लोग अन्वेषण कहते हैं। तो डी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फायान किसके समय भारत आया था। तो देखिए बात करें हम लोग फायान किसके समय में भारत आया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो है आपके भारत आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जी का मान कितना होता है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। वही स्मॉल जी की अगर बात करी जाए तो ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किनके द्वारा नियुक्त की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भरपेट में समास बताएं। अच्छा भरपेट में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके अवयवी भाव समास है, यानी भर आपका अलग है और पेट आपका अलग है। तो ये देखिए आपका अव्यय बन गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। ये 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, क्योंकि जुला वाइज जब क्वेश्चन प्रिपेयर होगा तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से क्या है कि इसमें आपका जो है बैलेंस करने के लिए इसमें रिपीट भी किया गया है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इस बार भी आपका सेम टाइप सारी चीज़ें होने वाला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेडी हो जाएगा। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला जो आपका उत्तक होता है इसे टेंडन कहा जाता है, जबकि हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है इसे हम लोग कहते हैं लिंगामेंट। तो डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि जो प्रश्न है आपका दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किस देश के बीच होता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है आपका दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरिक अम्ल है। नाइट्रिक एसिड सोना को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है NH3 का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है जो आपका HCl है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड जो कि सिरका में आपके पाए जाते हैं। सुबेरिन पौधे की किस भाग में पाया जाता है।
सुबेरिन दोस्तों आपके जो है ये कॉर्क में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि परडम कॉकन छाल में आपके पाई जाती है सुबेरिन। तो यहाँ पर आपका देखिए डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसको आप बनाएंगे व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड अराइव्ड, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए बताना है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। एनी सीपेट जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर दिया गया अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है इसके सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि व्हेन आई फिनिश राइट, ठीक है, डैश दिस लेटर दिया गया है कि आई कम एंड हेल्प यू। तो यहाँ पर देखिए एज ए प्रीपोजिशन आपको लगाना है, और यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सेम आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है इसका। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोहित नदी पर है, और इसे देखिए भूपेन हजारिका द्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो देखिए मुद्रा की जो मूल्य है ये आपका घटता है और सामान की कीमत बढ़ जाती है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए और भी इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए मुद्रा की मूल्य घटता है और दिया गया है कि सामान की कीमत बढ़ जाती है। अगला है कि मुद्रा की मूल्य बढ़ता है, तो ये तो आपका यहाँ पर पहले छट गया। मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य बढ़ता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, मुद्रा और सामान। चलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। देखिए अगर बात करें 1942 का 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका पटना में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 51 किससे संबंधित है। जम्मू जिला के अंतर्गत ये आपका पेपर जो हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो देखिए आर्टिकल से आपका लगभग आप देखेंगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके जो है एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल देखिए आज आपका शाम में स्पेशल इसका क्लास अपलोड आपका होगा, तो आर्टिकल को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप जिस भी टॉपिक को 100% कवर किया जाता है तो इसको आप कवर करेंगे तो यहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो देखिए पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 51 जो है आपका किससे संबंधित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आर्टिकल 51 आपके संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को ही आपका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप कहा जा रहा है कि कोसी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 730 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि चूज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका सही आंसर दिया गया है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि स्पेलिंग आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है। तो देखिए बात करें हम लोग विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गया जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला के अंतर्गत और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले के अंतर्गत है। देखिए अगर बात करें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का, तो ये आपके कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो ये आपके जो है धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ये दोनों ही अपने बिहार के अंतर्गत है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था, तो सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और देखिए दादा भाई नौरोजी का एक फेमस पुस्तक है आपका पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी मत्स्य पालन
और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जैसे कृषि का दिया तो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी कि सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य, जो भी कह लीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों आपका जो है इंडिका लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका इंडिका है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया। और वही बात करें हम लोग पतंजलि का, तो योग दर्शन पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिए करंटली आपका 22 मार्च को जो है आपका बिहार दिवस और आपका विश्व जल संरक्षण दिवस आपका मनाया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें अटल सेतु का, तो ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 आपका होता है, तो बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव, वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया था? अगर हम बात करें सूचना आयोग कब आपका स्थापित हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2005 से, जबकि पूछा है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 से। तो ध्यान रखेंगे 2006 से आपका बिहार सूचना आयोग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव के अंतर्गत टोटल क्रोमोसोम की संख्या आपका, ये देखिए यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव में टोटल जो है आपका क्रोमोसोम की संख्या आपके 46 भी हो सकती है और आपके जोड़े में आपका जो है 23। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो देखिए बिहार के गया में पितृपक्ष आपका जो है मेला लगता है, पितृपक्ष। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है द स्पिरिट ऑफ लव जो है आपके लिखे गए। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? यानी पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो देखिए ऑक्सीजन के कारण से। पौधा देखिए सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होता है, तो ये आपके ऑक्सीजन के कारण से ही होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि एड्रिनल है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम लोग मार्बल का, तो इसका भी उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत आपका सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर है हमारा पी के जो है आपका जायसवाल के द्वारा हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक आपका लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए एक आपका दरभंगा और दूसरा आपका आरा से 1857 की क्रांति का, ध्यान रखिएगा 1857 की अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से आपका किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ध्यान में रखेंगे इन्होंने आरा से नेतृत्व किया था, जगदीशपुर आरा से। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बार बार रिपीट किया जाता है। 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का
नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? दिया गया है कला, चिकित्सा, पत्रकारिता और आपका समाज सेवा। तो सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दोस्तों इसे दिया गया है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ पर दर्ज हुआ था? तो भारत के अंतर्गत केरल में सबसे पहले जो है आपका कोविड-19 का केस आपका दर्ज हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। कहा जा रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए कांच का किया जाता है, प्लास्टिक का और सिलिकॉन का किया जाता है। तो मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो बात करें हम लोग अगर लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हटा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है। ये आपका 324 में 324 से लेकर के आपके जो है 29 तक इलेक्शन कमीशन का चर्चा किया गया है। किसी भी पार्टी का जो आपका चिन्ह सिंबल आपका प्रिपेयर होता है, ये कहाँ से आपका डेवलप होता है? तो ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूतकाल के टोटल कितने भेद हैं? तो भूतकाल के आपका टोटल 6 भेद हैं। तो सी सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आर्टिकल 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? तो चलिए आंसर करेंगे। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्लास यहीं पर खत्म होता है। 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और 7 बजे आज आपका लाइव चलेगा। तो लाइव के लिए भी आप सभी लोग जो है रेडी रहेंगे ताकि आपका प्रॉपर तरीका से रिवीजन हो पाए। लाइव में केवल आपका रिवीजन होगा, जितनी भी चीज़ें आपने कवर किया हुआ है इसका कंप्लीट आपका रिवीजन अब आपका शाम में 7 बजे चलेगा। तो जुड़ने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर जाइए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है ताकि वहाँ पर लाइव का जब सेशन आपका शेयर किया जाए तो आप डायरेक्टली लाइव को ज्वाइन कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।